ओके, गुड इवनिंग। सो कल के क्वेश्चन में क्या था? कल का क्वेश्चन अगर नहीं जमा होगा तुमको तो आखिरी पार्ट, इक्वेशन ऑफ हाइपर व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। सो अगर कोई भी चीज ओरिजिन में से जा रही है, इसका मतलब x के जगह 0 और y के जगह 0 डाल सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में। सो अगर मैंने यहाँ पे 0 0 इथे 0 सब जगह x और y के जगह 0 0 डाल दिया, तो मुझे k इज इक्वल्स टू 0 मिलता है। Therefore, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मेरा क्या हो गया? 12x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 12y स्क्वायर प्लस 31x प्लस 17y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि k की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी? 0। दैट्स इट, इतकाच आन्सर होता काल आपला. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड, म्हणजे आपण रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में सीखने वाले हैं. सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काय असतो? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज नथिंग बट इट इज बेसिकली a इज इक्वल्स टू b. सो एका हाइपरबोला मध्ये अच्छा खासा हेडिंग देंगे यहाँ पे. हेडिंग इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy is equals to c square. xy is equals to c square. ठीक आहे. रेक्टेंगुलर हायपरबोला मध्ये काय असतो? a इज इक्वल्स टू b म्हणतो आपण. कंडिशन काय रहते? a इज इक्वल्स टू b. इसका मीनिंग, अगर मैंने हाइपरबोला का इक्वेशन लिया, सो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या रहता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. बट अगर a इज इक्वल्स टू b है, तो इसके जगह भी ए स्क्वायर ही आने वाला है, और ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में सेम है, तो एलसीएम निकाल के मैं उनको उधर भेज रहा हूँ. सो इक्वेशन कैसा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. नाउ मुझे क्या चाहिए बेसिकली? सो अगर ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, तो इसके असिम्पटोट्स का इक्वेशन, ये हाइपरबोलाचं इक्वेशन है. देयरफॉर इसको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है. This is equation of hyperbola. Therefore, equation of its asymptotes is equation of hyperbola, and equation of its asymptotes only and only vary in constant. तिथे हा constant है तुमचा. I'm sorry. ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट का इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. कैन आई से इसको ऐसे लिखूंगा? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0. तर आता दोन असिम्पटोट्स आले माझ्याकडे. एक असिम्पटोट आहे x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, जिसको मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू x. एंड एक असिम्पटोट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, जिसको मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू माइनस x. ऐसे दो असिम्पटोट्स आ गए. अब देखते हैं ओरिजिनल हायपरबोला अजून रेक्टेंगुलर हायपरबोलाचा फरक कसा असतो. ठीक है, डायग्राम थोडीशी मोठी काढायची आहे, म्हणून मी डायग्राम इधर नीचे निकाल रहा हूँ. दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला. ओके, दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइपरबोला. दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइपरबोला. इसको एक थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे मध्ये. ओके, दिस इज योर स्टैंडर्ड हाइपरबोला. अब इसके असिम्पटोट्स ड्रॉ करायचे. इसके एक्सिस कोणची आहे? एक्स एक्सिस एंड वाय एक्सिस. अपने स्टैंडर्ड हाइपरबोलाची एक्सिस कोणची असते? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो ये होगी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस. मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनते जाना. ठीक है, डायग्राम बघत जाल. नाउ इसका असिम्पटोट है y इज इक्वल्स टू एक्स. एक असिम्पटोट हो गया. इसका एक असिम्पटोट है y इज इक्वल्स टू एक्स विच इज दिस लाइन. एंड एक असिम्पटोट है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स विच इज दिस लाइन. ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम मध्ये चेंजेस करणार आहे, तो थोड़ा ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम फार क्लियर असली, अगर डायग्राम क्लियर रही तो बहुत कुछ चीजें सॉर्ट हो जाती है.
ओके, आई ट्राइड टू मेक इट 45 डिग्री वर, बट वो एग्जैक्ट 45 डिग्री तो नहीं रहेगा, बिकॉज दिस एंगल शुड बी 45 डिग्री कंपल्सरीली. ये जो एंगल है ये 45 डिग्री, प्रत्येकाच्या एंगल मध्ये 45 डिग्री चाहिए, उसको ही y इज इक्वल्स टू एक्स और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बोला जाता है. अब ध्यान दो, ठीक है. अब इधर ये जो है रेड लाइंस में, दैट इज योर y इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू माइनस x. दिस इज y इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू माइनस x. इसका मीनिंग क्या है कि इस पे, ये लाइन पे हर एक पॉइंट्स विल बी सेम. म्हणजे x को 2 डाला तो y 2 है, x ला 3 टाकलं तर y 3 आहे. इधर साइन उलटे राहतील. x को 2 डाला तो y -2 है म्हणून. ठीक है? सो दिस इज y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू माइनस x. अब अगर मैंने ये पैराबोला को पकड़ा, ठीक है? आई एम गोइंग टू म्हणजे डायग्राम थोडीशी वेगळी करणार आहे आता मी. तो इसलिए तो पूरा पढ़ने के बाद ही, मतलब पूर्ण झाल्यावरच डायग्राम ड्रॉ करो, ऐसा मेरा बोलना रहेगा. बट ठीक है, ड्रॉ किया होगा तो देख लेंगे क्या करना है. ओके. अगर मैंने ये वाले ब्लू में जो अपना हाइपरबोला है उसको पकड़ा, इमेजिन करते जाओ, उसको पकड़ा और उसको 45 डिग्री घुमा दिया. एक्सिस वैसे ही रहेंगे, सब असिम्प्टोट्स वैसे ही रहेंगे, सगळं काही तसंच राहील. मैं दूसरे इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, कलर चेंज करतोय मी. अब मेरा हाइपरबोला ऐसा दिखने लग गया. दिस इज, मैंने क्या किया, जो ब्लू वाला था उसको ही पलटाया है, वो अलग हाइपरबोला नहीं है, उसको ही पलटाया मैंने. ओके. सो मी काय केलं, त्याला पूर्णपणे पलटवलं आता. अब मैंने उसको पूरी तरीके से पलटा दिया. इट कैन इंटरसेक्ट, इट कैन, कोई प्रॉब्लेम नाही. सो टू बी प्रिसाइज आपण त्याला अजून असं काढू शकतो. मतलब तुमको और क्लियर होते रहेगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू. डायग्राम में टाइम इन्वेस्ट करना इज अ गुड थिंग. बहुत सारी कॉन्सेप्ट उससे ही क्लियर हो जाते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या किया, त्याला रोटेट केलं. क्या किया मैंने, इस वाले को ऐसा 45 डिग्रीवर रोटेट केलं. तो जो माझा ग्रीन वाला है दैट इज रोटेटेड. अब दिमाग लगाना शुरू करना है अपने को. दिमाग ऐसे लगाना है अपने को कि जो मेरा ओरिजिनल था, जो मैं ब्लू मध्ये काढला है, जो मेरा ओरिजिनल था ब्लू में निकाला हुआ, उसके, ठीक है, फॉर फॉर ओरिजिनल हाइपरबोला स्टेटमेंट लिहून घेऊ और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा. The axes were x-axis and the axis E plural and y-axis, and its asymptotes were y is equals to x and y is equals to minus x. वो मैंने यहाँ से निकाले थे. ठीक है, y is equals to x and y is equals to minus x. Now when we rotate the hyperbola by 45 degrees, by 45 डिग्रीज, पॉजिटिव 45 डिग्रीज है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होईल. तो ऐसे पकड़ा है मैंने उसको, म्हणजे असा हाइपरबोला और उसको ऐसे 45 डिग्री पे घुमा दिया. अब मैं पूरे हाथ तो नहीं पलटा सकता इसी, बट इट विल बी 45 डिग्रीज पे घुमा दिया मैंने उसको पूरा. सो व्हाट आई गेट इज, इमेजिन करके देखना, अब जो मेरे असिम्प्टोट्स थे वो मेरी एक्सिस हो गई, और जो एक्सिस थे वो असिम्प्टोट्स हो गए. अगेन आई एम सेइंग इट अगेन. मी काय म्हणतो आहे, जो मेरे असिम्प्टोट्स थे, जो मेरे असिम्प्टोट्स थे वो एक्सिस हो गए, और जो एक्सिस है, पहले माझे असिम्प्टोट्स ये रेड लाइन वाले मेरे पहले असिम्प्टोट्स थे और ब्लैक लाइन मेरी एक्सिस थी. अब जब मैंने उसको घुमा दिया ऐसे, तो ये जो ब्लैक लाइन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो मेरे असिम्प्टोट्स हो गए,
और जो मेरी रेड लाइन है वो मेरे एक्सिस हो गए. इमॅजिन हुआ क्या कर रहे आपण. ओके, एवढं इमॅजिनेशन स्ट्रॉंग पाहिजे तुमचं. नाउ व्हेन वी रोटेट द हायपरबोला पे 45 डिग्री और एक्सेस आर y is equals to x and y is equals to minus x, but our asymptotes are x-axis and y-axis. That is x is equals to 0 and y is equals to 0. x-axis का इक्वेशन क्या रहता है? y is equals to 0. y-axis का इक्वेशन क्या रहता है? x is equals to 0. बराबर. तो अपने पास x-axis y-axis आ गए as an asymptotes. तो since asymptotes आपले x-axis and y-axis है, तो therefore equation किंवा to be very precise combined equation of asymptotes is, कभी भी कंबाइंड इक्वेशन निकालना हो तो तुम क्या करते हो, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हो. x into y is equals to 0. x into y is equals to 0. ठीक है. therefore अब कोई भी कांस्टेंट, सॉरी, कोई भी इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला only and only differ in constant. Therefore, equation of rectangular hyperbola is x into y is equals to k. कोई तो भी रैंडम कांस्टेंट ले लिया मैंने. ठीक है, कोई तो भी रैंडम कांस्टेंट ले लिया. आता दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बट याद रखना है हाइपरबोला passes through a by root 2 comma a by root 2. It can be any constant, but त्यांनी specify करून हे सांगितलंय की it passes through a by root 2 and a by root 2. therefore अगर हाइपरबोला ये पॉइंट से जा रहा है, इसका मतलब इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. मतलब मैं x और y के जगह हाइपरबोला डाल सकता हूँ, मतलब सॉरी पॉइंट्स डाल सकता हूँ. सो आई गेट a by root 2 comma into a by root 2 is equals to k, कोई तो भी random constant. So a square by 2 is equals to k, which can be written as c square. Therefore equation of hyperbola is x into y is equals to c square. त्या constant ला ये a square by 2 को c square बोला जाता है. त्याला काय म्हणतो आपण? c square. रिप्रेझेंटेशन आहे. ओके, तो देखो मी आपलं स्टेटमेंट पुन्हा प्रूव्ह करेल. Equation of asymptotes and equation of hyperbola only and only differ in constants. Equation of its asymptotes and equation of hyperbola differ only in constants. इधर constant 0 था और इधर c square है. ओके, तर आता त्याचे काही प्रॉपर्टीज आहे. उसके कुछ प्रॉपर्टीज है. व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट प्रॉपर्टीज. ऍज अ फॉर्म्युला सारखंच लक्षात ठेवा. जसे हायपरबोला, इलिप्स, पॅराबोला में अपन क्या रखते थे, लेंथ ऑफ एल आर, वर्टेक्स, सेंटर, हे सगळं लक्षात ठेवायचो. सेम वही कर रहे अपन. ओके, सो असिम्प्टोट्स, राइट इट डाउन वन बाय वन. आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन. असिम्प्टोट्स आर, ये सब रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो लिख के रखो. प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. asymptotes are x is equals to 0 and y is equals to 0. क्योंकि जैसे ही मैंने उसको घुमा दिया तो x एक्सिस और y एक्सिस asymptotes हो गए और y is equals to x and y is equals to minus x उसके एक्सिस हो गए. ट्रांसवर्स एक्सिस, transverse axis is y is equals to x and conjugate axis, मतलब
ऊपर वाला कॉन्जुगेट जो असा लाईन चाललाय, कॉन्जुगेट एक्सिस is y is equals to minus x, is y is equals to minus x. Next point, vertices a c comma c, vertices म्हणजे कोणचे असतात, ये these are called the vertices. ठीक है, c comma c and minus c comma minus c दोनों के ये सेम ही आएंगे, AC comma C and A dash as minus C comma minus C. वर्टाइसेस जैसे हर एक के रहते हैं. फोकाई C√2 कॉमा C√2 एक फोकाई हुआ एंड माइनस C√2 कॉमा माइनस C√2, क्योंकि फोकाई वर्टाइसेस सब ये y इज इक्वल्स टू x एक्सिस पे रहने वाले हैं, तो जो x पॉइंट है वही अपना y रहेगा. y इज इक्वल्स टू x म्हटलं है ना त्यांनी, तो जो x वो y, जो x वो y. So we got vertices, foci, then length of LR आएगी अपनी, length of LR is 2√2c, 2√2c. Okay, equation of auxiliary circle सब लिखना है अपने को आज. Equation of auxiliary circle, equation of auxiliary circle is x square plus y square is equals to 2c square. X square plus y square is equals to 2c square. Then equation of director circle, equation of director circle, equation of director circle is x square plus y square is equals to 0. मतलब पॉइंट जिसका रेडियस 0 है वो क्या हो गया तुम्हारा पॉइंट. तो डायरेक्टर सर्कलचं काही टेन्शन नाही आपल्याला. ओके, देन टू कॉन्सेंट्रिक हाइपरबोलास, ये लिखना, टू कॉन्सेंट्रिक हाइपरबोलास, टू कॉन्सेंट्रिक हाइपरबोलास एग्जाम्पल x square minus y square is equals to 1 and xy is equals to c square intersect at right angle. दो ऐसे अगर हाइपरबोलास रहे, these are called concentric hyperbolas by the way. ठीक है, इनको concentric hyperbolas बोला जाता है. तो they intersect at right angle. Okay, they intersect at right angle. Next point, very very important point, slope. याच्यावर प्रॉब्लेम्स येतात और आ चुके हैं प्रॉब्लेम्स ये पॉइंट पे. स्लोप ऑफ कॉर्ड joining the point PCT1 comma C by T1 असे पॉइंट्स राहतात त्याचे and Q पैरामेट्रिक फॉर्म्स म्हणतात, तो पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं अपन इसको, CT2 comma C by T2 where T1 and T2 are the parameters. एक पॉइंट का T1 है, एक पॉइंट चा T2 आहे, असे पॅरामीटर्स आहे. on the hyperbola is -1 upon T1 T2 is -1 upon T1 T2 and जर फक्त एकच असेल टँजंट रहेगा तर कसं येईल पहा, स्लोप ऑफ टँजंट at the point
at the point P C T1, C by T1 किंवा पॅरामेट्रिक इक्वेशन्स म्हणतो आपण त्याला इज T1 बोलने से अच्छा एक ही पैरामीटर है तो T बोलेंगे CT, C by T दो रहते तो मैंने T1 T2 लिया रहता एकच आहे तर Tच घेतला मी सरळ सरळ is -1 by T square is -1 by T square. Okay, next is equation of tangent at the point P CT, C by T is y minus C by T. Slope point form basically. अजून काहीच नाही आहे. This is point slope वरती लिहिलाय -1 by T square, x minus CT. Slope point form. कोई भी लाइन का इक्वेशन, tangent and normal are lines basically. तो कोई भी normal tangent का इक्वेशन, normal का इक्वेशन is usually found by slope point form. तो कॉमन सेंस लो अपन, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लो. इक्वेशन ऑफ normal at the same point, P CT, C by T is पॉइंट तोच है C by T y पॉइंट. स्लोप टेंजेंट का स्लोप अगर -1 by T स्क्वायर है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, उल्टा करके माइनस साइन, तो इट विल बी T स्क्वायर इंटू x माइनस CT. इसको एक्सपांड कर सकते हो तुम, नहीं भी किया तो भी चलेगा. ओके, देन बाकी सब अच्छा. chord with a given midpoint h, k is, ये थोड़ा सा अलग है, kx plus hy is equals to 2hk. थोड़ा सा वेगळा है, kx plus hy is equals to 2hk. This is rectangular hyperbola. इसको क्या बोलते हैं अपन, rectangular hyperbola. ठीक है, this is the last topic of hyperbola. We have finished hyperbola. मैं कल नया टॉपिक शुरू करूंगा which will be basically hyperbola, rectangular hyperbola का एक दो problems plus new topic. Okay.